नमस्कार दोस्तों, श्रीमद् गीता अध्याय द्वितीय। अर्जुन ने शोक से विहल होकर अपने शस्त्र त्याग दिए और रथ के आगे बैठ गया। यह देखकर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से बोले कि हे पार्थ, युद्ध के समय तुम में यह विकृत बुद्धि कहाँ से आ गई? इस विकृत बुद्धि को त्याग कर तू युद्ध के लिए खड़ा हो। इस पर अर्जुन ने कहा कि हे देवकी नंदन, गुरु द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह मेरे लिए परम पूज्य है। मैं इन पर बाणों की वर्षा कैसे करूं? हे वासुदेव नंदन, गुरु वध से बड़ा संसार में कोई पाप नहीं है। ऐसा पाप करने से अच्छा है कि मैं राज्य सुख को त्याग कर शिक्षा के द्वारा मिले अन्न से अपना निर्वाह करूं। फिर यह भी तो निश्चित नहीं है कि विजयश्री हमें ही मिलेगी। मेरे सामने धृतराष्ट्र के जो पुत्र खड़े हैं वे युद्ध के लिए काफ़ी लालायित हैं। उनका वध करके भी कल्याण संभव नहीं होगा। इस समय मैं मति भ्रम से ग्रस्त हूँ। आप मुझे वही मार्ग सुझाएं जिससे मेरा कल्याण हो। मैं आपका शिष्य हूँ और मन वचन व कर्म से आपकी ही शरण में हूँ। इस समय मुझे ऐसी कोई राह नज़र नहीं आ रही है जिस पर चलकर मेरा द्रवित और दुखी मन शोक से दूर हो सके। तब श्री कृष्ण उसे समझाते हुए बोले, हे अर्जुन, विवेकी बन। जिन्हें मारने के लिए तू शोकग्रस्त है वह तेरा भ्रम है। यह पहले भी थे, आज भी हैं और भविष्य में भी रहेंगे। शरीर की 4 अवस्थाएं होती हैं, बालपन, यौवन, वृद्ध अवस्था और मृत्यु। यह देह इन्हीं 4 अवस्थाओं से घिरी है। विवेकी पुरुष आत्मा को अविनाशी मानते हैं। शरीर से आत्मा का निकल जाना ही देह का मरण है और यही धर्म है। इसलिए बुद्धिमान शोकाकुल नहीं होते। हे पार्थ, सोच, क्या किसी युग अथवा काल में तू नहीं था, मैं नहीं था, या यह सब लोग नहीं थे? क्या आने वाले समय में यह स्थिति नहीं रहेगी? तू देह के मोह में पड़कर भ्रमित हो रहा है। हे अर्जुन, आत्मा अमर है, उसे कोई नहीं मार सकता। वह तो निराकार है और मर्यादा रहित है। हे धीर, वीर, धनुर्धर, यदि कोई यह कहता है कि मेरे द्वारा यह मारा गया है तो यह मूर्खतापूर्ण बात होगी, क्योंकि ना तो कोई मरा है ना ही किसी ने मारा है। आत्मा ना जन्म लेती है ना ही मरती है। जैसे पुराना वस्त्र त्याग उतार कर नया वस्त्र पहन लिया जाता है, उसी प्रकार आत्मा पुरानी देह को त्याग कर नई देह में प्रवेश कर जाती है। आत्मा को ना जलाया जा सकता है, ना किसी शस्त्र से काटा जा सकता है और ना ही जल में डुबोया जा सकता है। हे पार्थ, शरीर में जो आत्मा विराजमान है वह सदैव अवधनीय है। इसलिए मृत प्राणी के लिए शोक करना उचित नहीं है। श्री कृष्ण ने कहा कि हे धनुर्धर, तूने क्षत्रिय कुल में जन्म लिया है, इसलिए अपने क्षत्रिय धर्म का पालन कर। जो क्षत्रिय युद्ध भूमि में वीर गति को प्राप्त होते हैं उनके लिए स्वर्ग के द्वार सदैव खुले रहते हैं। अतः तू युद्ध कर। यदि तू युद्ध नहीं करेगा तो तेरी कीर्ति कलंकित हो जाएगी। लोग तुझे कायर कहेंगे, तेरे शत्रु तेरी निंदा करेंगे। एक वीर योद्धा के लिए इससे बड़ा दुख क्या हो सकता है? इसलिए हे अर्जुन, युद्ध करना ही तेरे कुल और मर्यादा के लिए शोभनीय है। यदि तू युद्ध में वीर गति को प्राप्त होता है तो स्वर्ग का सुख भोगेगा और यदि विजयी हुआ तो पृथ्वी का सुख मिलेगा। अतः हे पार्थ, अपना धनुष उठाओ और युद्ध कर। यदि स्वर्ग या राज्य प्राप्ति की इच्छा मन में ना हो तो भी सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय सबको एक समान मानकर युद्ध कर। तू किसी भी प्रकार से पाप का भागीदार नहीं बनेगा। संजय ने कहा कि हे राजन, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ज्ञान योग का उपदेश देने के बाद कर्म योग का उपदेश देते हुए कह रहे हैं, हे पार्थ, जो प्राणी कामना रहित होकर कर्म करता है वह भव बंधन से मुक्ति पा लेता है। मेरे भक्त अपने सब कर्म मुझे ही अर्पण कर देता है, मैं निश्चय ही उसका उद्धार करता हूँ। हे अर्जुन, मुझको समर्पित मेरा भक्त जीवन मरण का बंधन काटकर
मेरे अविनाशी पद में विलीन हो जाता है। हे अर्जुन, जिनका निश्चय मुझ में नहीं है उनकी बुद्धि भ्रमित रहती है तथा मन भटकता रहता है। अतः हे अर्जुन, अपनी बुद्धि को स्थिर रख और आत्मा के सत्य स्वरूप के साथ अपनी प्रीति जोड़। आत्मिक सुख इंद्रिय सुख से भिन्न है। जब आत्मा ब्रह्म सुख से जुड़ जाती है तो परम सुख की प्राप्ति होती है। हे पार्थ, कर्म फल का लोभ त्याग कर बुद्धि योग का मार्ग अपनाने में ही तेरी भलाई है। परमात्मा में अपनी बुद्धि रख, तभी समत्व योग तथा समाधि योग की प्राप्ति होगी। जब तक तू मोह के बंधन से मुक्त नहीं होगा, तेरी बुद्धि निर्मल नहीं होगी। हे धनुर्धर, पुरुषार्थी ही सच्चा वीर योद्धा होता है। क्षत्रिय होने के नाते तू अपने कर्तव्य का पालन कर। हे पार्थ, अपने हृदय से दुर्बलता को निकालकर उठ, युद्ध के लिए तैयार हो। श्री कृष्ण के वचन सुनकर अर्जुन ने पूछा कि हे देवकी नंदन, निश्चल बुद्धि वाले के क्या लक्षण हैं? उसकी बोली और समाधि कैसी होती है? वह किस प्रकार चलता है तथा किस प्रकार बातें करता है? यदि मुझे इन बातों का ज्ञान नहीं होगा तो मैं कैसे समझ पाऊंगा कि वह निश्चल बुद्धि वाला है? इस पर भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे अर्जुन, जो पुरुष निष्काम होकर अपनी आत्मा में तल्लीन रहे वही निश्चल बुद्धि वाला है। जो दुखी होने पर किसी प्रकार की चिंता ना करे और सुख की कामना ना करे, जिसका किसी से मोह ना हो, जो किसी के साथ बैर भाव ना रखे, कभी क्रोध ना करे तथा किसी से भयभीत ना रहे, ऐसा पुरुष निश्चल बुद्धि वाला है। जो कछुए की भांति इंद्रियों के विषय से खींच लेता है, वह भी निश्चल बुद्धि वाला होता है। हे पार्थ, इंद्रियां काफी बलवती होती हैं, इसलिए तू अपनी इंद्रियों को किसी भी भांति वश में कर। जो मनुष्य मेरे भक्त नहीं होते और मेरे नाम का स्मरण नहीं करते, उनकी बुद्धि भ्रष्ट होने लगती है। वे विषयों में आनंद तलाशते हैं और कामनाग्रस्त होकर अपने जीवन का सद्मार्ग ही मोड़ लेते हैं। जब कामनाओं की पूर्ति नहीं होती तभी क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध से लोभ तथा मोह पैदा होते हैं, जिससे चैतन्यता का नाश होता है और चैतन्यता के नाश होने से उसका भी नाश हो जाता है। इसलिए मेरे भक्त सांसारिक मनुष्यों का साथ कभी नहीं करते। हे पार्थ, जो जीव इंद्रियों को वश में करके भगवत परायण होते हैं, उन्हें सांसारिक दुख एवं विकार आदि कभी नहीं सताते। जिन्होंने मेरी आज्ञा से मिला शौक मेरा प्रसाद समझकर भोगा, उन पर मेरी अपार कृपा रहती है। हे अर्जुन, जो प्राणी मुझ में आस्था नहीं रखते, ऐसे जीव ही नास्तिक भाव वाले होते हैं। उनका चित्त अशांत रहता है। मगर जो प्राणी विषय और विकारों से विचलित हुए बिना ही चित्त को एकाग्र कर लेते हैं, उनकी बुद्धि में अवश्य ही स्थिरता आ जाती है। हे पार्थ, जब प्राणी रात्रि के समय सोता है, उस समय योगी का दिन प्रारंभ होता है। जब प्राणी का दिन होता है तब योगी की रात होती है। योगी रात के प्रहर में मेरा भजन करते हैं, जबकि नास्तिक विषयों में आसक्त हो जाते हैं। जो योगी तथा मेरा भक्त है, वह कामना मोह आदि सब त्याग कर अपना मन मुझ में लगाता है, जिससे उसे परमानंद की प्राप्ति होती है। हे कौन्तेय, जो प्राणी ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है, वह कभी भी माया के मोह में नहीं फंसता। वही मोक्ष का सच्चा अधिकारी होता है। द्वितीय अध्याय समाप्त।